24 पृष्ठ 26वां श्लोक आखिरी पंक्ति। वैवस्वत से नचिकेता वार्तालाप कर रहा है। तीसरे वर में मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। बहुत प्रलोभन दिए वैव्य कि हे नचिकेता, ये तू मुझसे ना पूछ, परंतु बहुत प्रलोभन को भी वह तुच्छ माना नचिकेता ने, और 26वें श्लोक में कहा, वैवस्वत के वरदान को सुनकर नचिकेता ने कहा, मनुष्य के सुख, भोग और उनके फल कल होने वाले हैं। अर्थात ये तो कल की बात है कि मैं सुखमय जीवन जिया, कितने भोग भोगे, ये तो कल की बात हो जाएगी। एक दिन के हैं जिसके लिए मानव चिंतित रहता है, मुझे और मिल जावे, मुझे और मिल जावे, मुझे और मिल जावे, और सुख सामग्री के संग्रह में जीवन को बिता देता है। नचिकेता कहते हैं ये तो कल की बात हो जाएगी, ये तो एक दिन के हैं। हे वैवस्वत, जो ये भोग हैं वे सब इंद्रियों के तेज को नष्ट करते हैं। निश्चय से सारा जीवन अल्प ही है, इच्छा मृत्यु आने पर ही। इच्छा मृत्यु प्राप्त करने पर भी जब वह अंतिम दिन आवेगा तब अल्प ही लगेगा कि बस इतनी ही आयु थी। आयु कितनी प्राप्त हुई यह महत्वपूर्ण नहीं, कैसा जीवन जिया इसका महत्व है। इस कारण वाहन घोड़े तेरे पास ही रहें और नृत्य गीत भी तेरे ही हों, मुझे नाशवान पदार्थों की इच्छा नहीं है। मानव इसी के पीछे भागता है, और आत्मवेता ये नाशवान पदार्थों की ओर लेश मात्र भी आकर्षित नहीं होता। जिसको अपनी आत्मा से प्रीति होगी वह जानने की जिज्ञासा रखेगा कि मेरी आत्मा का क्या होगा। ये भोग पदार्थ, ये सुख सामग्री, ये तो यहीं रह जावेंगे। मेरी आत्मा ने उस धाम में पहुंचना है। तब यम वैवस्वत परमेश्वर का शासक स्वरूप मेरी आत्मा के साथ क्या करेगा। यह है साधना, यह है अपनी आत्मा का कल्याण करना। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जो यह विचार नहीं करता कि मेरी आत्मा का क्या होगा, अनियंत्र छोड़ देता है। अंधाधुंध हो बन अन्यायी, करें पाप की बहुत कमाई। तू तो करता चला जावेगा, भुगतान तो आत्मा को करना होगा। वैसा जन्म व स्थान और वैसा ही चोला आत्मा को धारण करना होगा। तू तो अनाप शनाप निषिद्ध कर्म और पाप कर्म, पातक कर्म दन दना के कर रहा है, छुप करके कर रहा है, लोभ वश कर रहा है। भुगतान तो आत्मा को करना होगा। वैसा चोला, वैसा शरीर उसको धारण करवा दिया जाएगा।
मुझे नाशवान पदार्थों की इच्छा नहीं है, मेरी आत्मा का क्या होगा मुझे तो वह बता, बाकी सब यही रह जाएगा। हे वैवस्वत, मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये तृष्णा उसकी समाप्त नहीं होती। यदि तुझे देख लेंगे तो धन पा ही लेंगे। जब तक तू राज्य करता है हम जीते रहेंगे। मेरे वरने योग्य वर तो यही है, जरा रहत बुढ़ापे से रहत, अमर जिसकी मृत्यु नहीं होगी। जरा रहत अमर लोकों को पाकर जीवन मुक्त होकर, जरा युक्त मनुष्य, जरा युक्त इस देह में बालकाल, युवावस्था और बुढ़ापा ये अवश्य आवेंगे इस पृथ्वी पर। ये नाशवान देह में है, ये जानता हुआ तथा रूप रमन और विलास के परिणामों को चिंतन करता हुआ अति लंबे जीवन में कौन प्रसन्नता माने। ऐसे मुक्तात्मा, बस मुझे मुक्ति चाहिए। अब ये बता वैवस्वत, मुक्तात्मा सर्व बंधनों से मुक्त, आज हम सब अपने रिश्ते नाते में माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी के रूप में और पति पत्नी के संतान के रूप में, ये जो कुछ भी मेल मिलाप हो रहा है, ये हमारे अपने किए कर्मों के कारण बंधन बने हुए हैं। इनके प्रति, इन आत्माओं के प्रति जो हमको चुकता करना है, उनके प्रति जो लेन देन पूरा करना है, लेना भी हो सकता है और देना भी हो सकता है। जब तक वह पूर्ण नहीं होगा, आत्मा मुक्त नहीं होगा। अब इसमें मोह और ईर्ष्या नवीन कर्म को जन्म देती है। मोह के पाश में फंसे हुए क्या उचित क्या अनुचित इसकी ओर ध्यान तक नहीं देते, और वैर भाव, ईर्ष्या भाव से नवीन कर्म की रचना कर देते हैं और बंधन समाप्त नहीं होते, और गुंजलदार जीवन बनता चला जाता है। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म, कब तक? जब तक पूर्ण गुरु का मिलाप नहीं हो जाता, सन्मार्ग प्राप्त नहीं हो जाता, मार्गदर्शक प्राप्त नहीं हो जाता। इस ओर चलो, इस ओर बचो, ये मार्ग देने वाला नहीं जब तक मिल जाता, ये बंधन समाप्त नहीं होते। गुरु तोड़े बंधन, और वह परम धाम, मोक्ष धाम का मार्ग पूर्ण गुरु यही बतलाया करते हैं। तब तुकाराम और कितने ही महापुरुष पारिवारिक जीवन में कष्ट आने पर भी, क्लेश आने पर भी नाम जाप को गौण नहीं बनाया, सन्मार्ग का त्याग कदापि नहीं किया। कितने भी कष्ट आने पर, क्यों? मुझे मुक्ति लेनी है। ये बखेड़े मृत्यु आ जाने पर भी समाप्त नहीं होने वाले। गुरु महाराज इसलिए हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार।
जो तुझे मुक्ति करवाने वाला है। यही तो मार्ग है। इसके अतिरिक्त बाहर के ये संबंध दुखदाई थे, हैं और रहेंगे। जो तुझे इसमें आंशिक रूप से सुख की प्रतीति होने लगती है, ये तुझे भ्रमित करने वाली है। इस धरती पर सुख किसी विरले को ही है, वह भी उसको जो प्रभु प्रेरणा से इस धरती पर आया है। बाकी सभी बंधनों के पाश में जकड़े हुए हैं। मत सोचो रिश्ते नाते में तुझे सुख प्राप्त हो जाएगा, धन दौलत में सुख प्राप्त हो जाएगा। इनसे मुक्ति में ही सुख है। इनके प्रति कर्तव्य कर्म करते हुए अगर सुख को ढूंढने लगेगा तो दुराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए सर्व बंधनों से मुक्त इस लोक से आत्मा को करना है। अपनी आत्मा को इस लोक से ही मुक्त करवाना है। यही नचिकेता जानना चाहता है। नचिकेता का पिता भी तो रुष्ट हुआ है, रोष में आकर उसको यम को सौंप दिया है। यह तो उसकी साधना है, निर्भयता, निडरता। यम के धाम में भी आनंद अनुभव कर रहा है और ज्ञान का पिपासा और ज्ञान और ये मार्ग को जानना चाहता है। आत्मा का क्या होता है। जरा रहत अमर लोकों को पाकर जीवन मुक्त होकर जरा युक्त मनुष्य पृथ्वी पर है, नाशवान देह में है। आत्मा नाशवान देह में है। आत्मा का नाश नहीं होने वाला, देह का नाश ये सुनिश्चित है। विधाता का विधान है, ये विश्वात्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता है। हे वैवस्वत, मेरी आत्मा का क्या होगा? आत्मा का तू क्या करेगा? ये मैं जानता हूं, रूप रमन और विलास के परिणामों को चिंतन करता हुआ अति लंबे जीवन में कौन प्रसन्नता माने? ऐसे मुक्त आत्मा और विवेकी मनुष्य को लंबी आयु की इच्छा नहीं होती। जगे चेतना विमलतम हो, सत सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश, बुद्धि वृद्धि विवेक बल, आत्म बल बढ़ जाए, सद इच्छा मानस बल बढ़े, धृति धर्म को पाए, धृति धर्म को पाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज बुधवार, इस समय भीतर अखंड जाप चलेगा जो साय 5 बजे संपन्न होगा। सर्व शक्ति ते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री राम